एडवर्ब में हम आगे पढ़ते हैं अर्ली का प्रयोग। देखो अर्ली दो दो प्रकार से अर्ली का प्रयोग होता है। एक तो एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और एडवर्ब के रूप में भी होता है। तो एडजेक्टिव के रूप में अर्ली का अर्थ होता है किसी चीज की शुरुआत के तुरंत बाद। जैसे कि ही केम इन द अर्ली स्प्रिंग, यानी वह वसंत के तुरंत बाद आया, है ना। वसंत किसी चीज की शुरुआत के तुरंत बाद, क्योंकि स्प्रिंग क्या है, नाउन है, और अर्ली यहाँ पे क्या आ रहा है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। तो जो ही वसंत है ना शुरू हुई उसके तुरंत बाद वह आया, किसी चीज की शुरुआत के तुरंत बाद, एडजेक्टिव के रूप में। ही केम इन द अर्ली स्प्रिंग, वसंत के तुरंत बाद वह आया, है ना। वह वसंत के तुरंत बाद आया। तो ये नाउन अब ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। अब देखो अर्ली का प्रयोग एडवर्ब के रूप में अगर काम करे तो इसका मतलब होता है नियत समय से पहले। जैसे ही अराइव्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, अब वहां तो नाउन के आगे एडजेक्टिव था, अब यहाँ तो प्रीपोजिशन है, तो ये वर्ब के बाद ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। ये तो हमारी वर्ब हो गई और ये हो गई एडवर्ब। तो इसका मतलब होता है नियत समय से पहले, वह सभा में समय से पहले आया। ही अराइव्ड अर्ली इन द मीटिंग, यानी वह सभा में समय से पहले आया, क्योंकि एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। इसके बाद तो प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसके पहले वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगी, एडवर्ब आएगी। तो एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है तो उसका मतलब होता है समय से ठीक पहले। ही अराइव्ड अर्ली इन द मीटिंग, यानी वह सभा में समय से पहले आया। ठीक है, दोनों का मतलब ये है, ये सेंटेंस सही है। ऊपर वाला एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा था, ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन के आगे एडजेक्टिव था। सून का प्रयोग एक खास समय बिंदु के तुरंत बाद होता है। जैसे सून का मतलब क्या हुआ, कोई खास समय बिंदु है उसके तुरंत बाद। जैसे कि एक खास समय बिंदु के तुरंत बाद के लिए होता है। द जज प्रेस द बेल, जज ने बेल दबाई। एंड द पियोन, है ना, एंड द पियोन सून अपियर्ड, और पियोन शीघ्र ही उपस्थित हुआ, तुरंत उपस्थित हुआ ना वो, यहाँ शीघ्र, यानी कि बेल दबाते ही वो क्या हुआ, एक क्षण बिंदु के बाद बेल दबाई और पियोन है वो अपियर्ड हो गया, उपस्थित हो गया। तो बेल दबाने के तुरंत बाद ये काम हुआ। तो इसका मतलब होता है सून का प्रयोग एक खास समय बिंदु के तुरंत बाद। समय बिंदु क्या हुआ, बेल दबाने के बाद। बेल दबाने के बाद पियोन आ गया, पियोन मतलब चपरासी। पियोन का मतलब क्या होता है, चपरासी होता है। तो चपरासी तुरंत उपस्थित हुआ, है ना। ये है, सही है इसका मतलब। जस्ट का मतलब होता है, जस्ट का प्रयोग तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था एक क्षण पहले, यानी सी हैज जस्ट कॉल मी। ठीक है, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी बाहर गया है, यानी ठीक समय पहले अभी। ही हैज जस्ट गॉन आउट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इधर भी हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। वर्ब के पहले जस्ट का प्रयोग है, इसमें भी वर्ब के पहले जस्ट का प्रयोग है, और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी कि वह अभी बाहर गया है। तो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है एक क्षण पहले, यानी अभी वह बाहर गया है ना, वह अभी बाहर गया है। ही हैज जस्ट गॉन आउट, ऐसे। जस्ट नाउ का मतलब होता है इस क्षण। ठीक है, जस्ट नाउ का मतलब क्या होता है, इस क्षण, यानी कि आई एम बिजी जस्ट नाउ, वह इस समय या इस क्षण वह बिजी है। भाई बिजी तो कब होगा, अभी बिजी होगा, जिसने किसी ने फोन किया होगा, अभी आप क्या कर, आई एम बिजी जस्ट नाउ, है ना। ऐसे ही कहेंगे मैं अभी बिजी हूँ, यानी उसी क्षण जब फोन आया वो उसी क्षण बिजी है, तो उसको कहते हैं जस्ट नाउ। इसका मतलब होता है इस क्षण, है ना। इस क्षण यानी कि उसी समय, इस क्षण वो बिजी है, आई एम बिजी जस्ट नाउ। थोड़ा सा फर्क है इसमें तो कि वह अभी बाहर गया है, ही हैज जस्ट गॉन आउट, है ना, एक ठीक समय पहले या ठीक क्षण पहले। और उसी क्षण की बात होती है तो जस्ट नाउ, आई एम बिजी जस्ट नाउ। ठीक है, उसी क्षण। जैसे द ओल्ड, एक आगे मैंने सेंटेंस लिखा है वो अलग है। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, देखो इज को कहा जाता है टू बी। इज को क्या, ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये वर्ब के तौर पर इसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इसको टू बी के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसको कहते हैं टू बी, इज को। इसके बाद एडजेक्टिव आता है, तो ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है। अगर यहाँ ब्लाइंडली लिखता तो वो एडवर्ब हो जाती, एल वाई लग जाता तो ब्लाइंडली एडवर्ब हो गई।
जबकि इज को क्या कहा जाता है, टू बी, इसको इंग्लिश में टू बी कहते हैं, ठीक है। बी फर्स्ट फॉर्म होती है, इज भी फर्स्ट फॉर्म होती है, इज बी, इज एम आर, वाज वर्ब सेकेंड फॉर्म होती है, और बीन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज को क्या कहा जाता है, टू बी। इसके तुरंत बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। इसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। अगर प्रयोग करना है तो एडजेक्टिव का करना है, एडवर्ब का नहीं करना है। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, है ना, द ओल्ड मैन है वो ब्लाइंड है, तो सो डोंट कॉल हिम ए लियर, तो उसे झूठा नहीं कहना है। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा दैट ही कांट रीड, कि वह पढ़ नहीं सकता, ठीक है, दैट ही कांट रीड। तो इज है वो टू बी के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, न कि एडवर्ब का। अगर यहाँ ब्लाइंडली लिखते हैं तो फिर रॉन्ग था, इज आया उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, इसको कहते हैं टू बी, इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। ये भी, इसके ऊपर भी कभी कभार प्रश्न आते हैं एग्जाम में, सीजीएल में आते रहते हैं, ठीक है।